मित्रों नमस्कार। ह्यूमन नेचर है तो गलती तो होगी, त्रुटि तो होगी। अब कैसे होगी त्रुटि? मित्रों, जब जीएसटी में माल का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरी स्थान के लिए किया जाता है तो उसमें दो डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? एक तो इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री या जो भी हो, लेकिन दूसरा ई वे बिल। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन होता क्या है कि इसको तैयार करने में जो काउंटिंग करने वाला शख्स है उसके साथ लेबर, भरने वाले, दूसरे परचेज़र, सेलर, इतने हैंड्स पर ये कलेक्शन किया जाता है डाटा का, उसको भरा जाता है, तो इसमें गलती तो होना संभव है। अब गलती क्या हुई? इसमें तो गलती होती है तो उसकी सज़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, पेनल्टी भी है। लेकिन नहीं, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है। क्या कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में ई वे बिल ना हो या इनवॉइस साथ में ना हो तब क्या हो? तो 129 की कार्रवाई होगी और वही होगा कि अगर ऑनर सामने आ जाता है तो टैक्स का दुगना, या फिर ऑनर सामने नहीं आता है तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स जमा कराइए। लेकिन ये बात अजीब सी नज़र लगती है। यह ज़रा सोचिए कि ई वे बिल भी है, इनवॉइस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसमें एक गलती हो गई, गाड़ी के नंबर लिखने में गलती हो गई, या उसकी बिल नंबर मेंशन करने में गलती हो गई, या कहीं पे पिन कोड की गलती हो गई, तो भी वही बड़ी सज़ा। मतलब अपराध चाहे छोटा सा हो तब भी उतनी सज़ा, और पूरा डॉक्यूमेंट ना हो तब भी उतनी सज़ा। तो ये बात थोड़ी सी अलग से लगती है। मित्रों, तो ये हुआ क्या जब ये सारी समस्याएं इकट्ठी हुई कि ये तो डेली रूटीन में गलतियाँ निकलती हैं, तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया, और वो सर्कुलर का डिटेल्स में अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रीफ में ये कि वो सर्कुलर जो इशू किया तो उसमें 6 पॉइंट्स बता दिए कि साहब इन पॉइंट्स पर अगर कमी है तो आपको एक माइनर पेनल्टी 500 रुपये स्टेट के और 500 रुपये सेंटर के हिसाब से 1000 रुपये लेकर के गाड़ी और माल को आप रिलीज़ कर दीजिए। तो ये 6 पॉइंट हो गए। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ये 6 पॉइंट तो हो गए, लेकिन गलतियां तो बहुत सारी होती हैं, जिनको भी आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो इनके अलावा जो पॉइंट्स निकलते आते हैं तो क्या उन पर पूरी टोटल पेनल्टी ली जानी चाहिए या माइनर पेनल्टी लेकर के उसको रिलीज़ कर देना चाहिए? ये कैसे तय हो? तो इसको तय करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के 4 जजमेंट में लेकर आज आपके सामने आया हूं, जिनको आगे डिटेल से मैं 1 बाय 1 इसको डिटेल से आपके सामने रखूंगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है उनमें कि अगर ये पॉइंट्स के अलावा भी कोई छोटी सी माइनर्स गलती हैं तो उनको भी इसी सर्कुलर के निगाह से देखते हुए माइनर पेनल्टी लगा के छोड़ा जाना चाहिए। तो चलिए अब आगे आते हैं कि ये मामला शुरुआत हम करते हैं इनसे कि जो छोटी छोटी सी गलतियां वो होती कैसी हैं। टेक्निकल मिस्टेक्स जो हैं, ह्यूमन मिस्टेक्स, क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, उसको कुछ भी कह दीजिए, ये होती किस तरह से हैं? ये इस तरह की होती हैं, जैसे सेलर परचेज़र के नाम में त्रुटि, सब नाम थोड़ा सा रह गया, आगे पीछे हो गया, पते में त्रुटि, जीएसटी नंबर में गलती हो गई, वाहन गाड़ी के नंबर में गलती हो गई, इनवॉइस नंबर में गलती है, दिनांक उसकी डेट लिखने में गलती हो जाए, भेजने या पाने वाले के नाम स्थान जो है उसमें गलती हो जाए, वाहन गाड़ी के टाइप या प्रकार दर्शाने में गलती हो जाए, इनवॉइस या ई वे बिल में टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, कहीं इनवॉइस या ई वे बिल में किसी भी स्थान पर काउंटिंग संबंधी मिस्टेक हो जाए, या कोई ऐसी भी मिस्टेक हो जाए किसी भी जगह पर जो लग रहा है कि ये क्लियर कट मिस्टेक है। तो इन मिस्टेक्स को तो अब हम कैसे करेंगे इसमें? तो वो तो साहब वो कहते हैं कि साहब इसको डिटेन कर लिया जाए, 129 की कार्रवाई कर ली जाए। 129 में कार्रवाई होगी तो क्या होगा? वही टैक्स का दोगुना जमा कर दीजिए अगर ऑनर आ जाता, नहीं तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स जमा करिए। तो इतनी बड़ी वही सज़ा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी वही सज़ा, और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जो मैंने बताई ये अगर हो जाती है तब भी वही सज़ा। तो जब ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जीएसटी पॉलिसी विंग ने एक सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 64/38/2018 जीएसटी। ये जारी हुआ 14 सितंबर 2018 को। इसमें कहा किया गया, इसमें उन्होंने 6 पॉइंट तय कर दिए, और वो पॉइंट्स भी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ
पॉइंट्स में क्या कहा कि अगर इन पॉइंट्स की गलती है तो गाड़ी रोकी गए, डिटेन किए हुए माल को और गाड़ी को 500 रुपये स्टेट और 500 रुपये सेंटर के हिसाब से पेनाल्टी लेकर के इसको छोड़ दिया जाए। ये सर्कुलर हुआ। अब इसमें जो पॉइंट्स बनाए वो पहला पॉइंट क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक्स इन द नेम ऑफ द कंसाइनर और कंसाइनी बट द GSTN नंबर वेदर एप्लीकेबल इज करेक्ट। तो कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए अगर कंसाइनर और कंसाइनी के नाम में, पहली बात। दूसरी बात जो बी है, एरर इन पिन कोड बट द एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी मेंशन्ड इज करेक्ट। अब कंसाइनर और कंसाइनी का एड्रेस तो उसमें लिखा, लेकिन उसका पिन कोड में गलती हो गई। अब आप समझ रहे हैं कितनी बारीक बात आ गई कि उसके पिन कोड में गलती हो गई। इस ग्राउंड पे भी गाड़ी को डिटेन कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है माल, और वही 129 टोटल फुल इस पेनल्टी लगा दी जाती है। तो अगर पिन कोड में अगर गलती है तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एरर इन द पिन कोड शुड नॉट हैव द इफेक्ट इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल। मतलब उसका पिन कोड को अगर ठीक किया जाता है पिन कोड को, तो उसकी जो ई-वे बिल के वैलिडिटी जो टाइम है उसमें कोई अंतर नहीं आने चाहिए, उसमें अंतर ना आए। तो इसको क्या कहेंगे, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई-वे बिल। तब जो है इस पे भी 500 रुपये स्टेट और 500 रुपये सेंट्रल लेकर के इसको छोड़ा जा सकता है। सी पॉइंट नंबर सी क्या है, एरर इन द एड्रेस ऑफ द कंसाइनी टू द एक्सटेंट दैट द लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कंसाइनी आर करेक्ट। लोकेलिटी और अदर डिटेल्स तो सही हैं, लेकिन एरर इन एड्रेस है कंसाइनी के, तो इसको भी ठीक किया जा सकता है और इसी माइनर पेनल्टी के साथ में इसको रिलीज किया जा सकता है। डी, एरर इन 1 और 2 डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नंबर मेंशन इन द ई-वे बिल। ई-वे बिल में जो डॉक्यूमेंट नंबर जैसे फॉर इनवाइस नंबर, उसमें से 1 और 2 डिजिट, अगर 1 और 2 डिजिट का अंतर गलत मेंशन हो गया तो उसको ठीक कर लें और उसको 500 रुपये की ये स्मॉल माइनर पेनल्टी के साथ में रिलीज कर दिया जाए। ई जो है, एरर इन 4 और 6 डिजिट लेवल ऑफ HSN वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ HSN आर करेक्ट एंड द रेट ऑफ टैक्स मेंशन इज करेक्ट। रेट ऑफ टैक्स HSN कोड का को जो मेंशन किया गया वो भी सही हो और फर्स्ट 2 डिजिट भी सही हो। तो 4 से 6 डिजिट, 4 या 5 या 6 डिजिट अगर गलत उसमें मेंशन हो गए HSN कोड में, तो भी इसको माइनर पेनल्टी के साथ में रिलीज़ किया जा सकता है। फिर आता है लास्ट, एरर इन 1 और 2 डिजिट्स कैरेक्टर्स ऑफ द व्हीकल नंबर। अगर व्हीकल नंबर के 1 या 2 डिजिट, इस पर गौर करने वाली बात है, बहुत माइन्यूट है, गाड़ी के नंबर में 1 या 2 डिजिट या उसका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें गलती है तो भी इसको रिलीज़ किया जा सकता है। तो हम मित्रों क्वेश्चन ये उठा कि ये जो 6 पॉइंट है केवल इतनी ही टेक्निकल गलतियाँ होती हैं? नहीं, गलतियाँ तो बहुत सारी होती हैं, और वो इतने 2 डॉक्यूमेंट्स में इतनी गलतियाँ होती हैं जो ह्यूमन नेचर है। कहीं पे कुछ समझ में आया, भाषा की समस्या है, बोलने की समस्या है, लिखने की समस्या है, बताने की समस्या है, परचेजर कहीं का है, सेलर कहीं का है, और उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। इस सारी समस्याओं के साथ में अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने कह दिया कि साहब 1 और 2 डिजिट्स या करेक्टर्स इन व्हीकल नंबर, अगर 3 हो गए तो इस सर्कुलर के हिसाब से फिर फुल पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर गाड़ी के नंबर में 3 डिजिट में अगर गलती हो गई तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कोई न्याय का सिद्धांत मित्रों समझ में नहीं आता कि एक जरा सी गलती के लिए वही सज़ा जो चीज़ डॉक्यूमेंट ना होने पर भी वही सज़ा, लेकिन है तो फिर है। अब इसमें क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये सर्कुलर के 6 पॉइंट्स के अलावा भी कोई इसी तरह की माइनर मिस्टेक हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। तो ये माइनर मिस्टेक्स के मामले ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आए, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के मैं 4 जजमेंट लेके आया हूँ, और उन 4 जजमेंट में बहुत इस अलग अलग से रूप से ये कहा गया क्या कि अगर ये जो गलती हुई है ये बेशक उस सर्कुलर के 6 पॉइंट्स के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन है तो माइनर,
तो कोर्ट ने कहा कि इसको सर्कुलर के ही दायरे में मानते हुए इसमें माइनर पेनल्टी इम्पोज करके इसको रिलीज़ किया जाए। तो पहला केस है इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात धावरया पॉलीवुड लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 77202 ऑफ 2022। डेट ऑफ ऑर्डर है 27 अप्रैल 2022। तो अभी 2022 के अप्रैल के 27 अप्रैल को ये गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर जो है आया। अब इसमें इसके फैक्ट्स क्या थे? इस मामले में ईवी बिल में व्हीकल टाइप में गलती पाई गई। अब एक कॉलम होता है व्हीकल टाइप कि व्हीकल किस नेचर का है, वो इसलिए मैं इसको डिफाइन कर दूं कि इसका पर्पस ये होता है कि अगर वो सपोज़ 50 टायर वाला कोई वो है ट्रेलर है, कोई 20 टायर वाला है, तो उसकी वो तो स्लो जाएगा, वो तो एक दिन में 20 किलोमीटर जाएगा, तो उसके लिए टाइम कुछ और दिया जाएगा, और जो नॉर्मल ट्रक है उसके लिए टाइम और कोई दिया जाएगा। तो इसमें टाइप लिखा होता है कि व्हीकल टाइप में कि कौन सा। तो इस मामले में क्या हुआ था कि व्हीकल टाइप में उन्होंने टिक कर दिया ओडीसी व्हीकल टाइप कर दिया। ओडीसी का मतलब है ओवर डायमेंशनल कार्गो, सेलेक्ट हो गया। अब उन्होंने सेलेक्ट कर दिया ओडीसी और हर ट्रक सादा, बाकी कोई कमी नहीं, ट्रक का नंबर भी सही, डॉक्यूमेंट्स भी सही, ई-वे बिल भी सब कुछ सही। इस पे उन्होंने इसको डिटेन कर लिया, सीजर कर लिया, मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो होल्ड किया वो मैं पढ़ता हूँ। द शॉर्ट पॉइंट फॉर आवर कंसिडरेशन इज वेदर इन फैक्ट it was a bona fide mistake on the part of the writ applicant, or whether it was a mischievous act with a view to drive some illegal benefit. We take notice of the fact that the goods were in transit with all the necessary documents, including the e-way bill generated from the GST portal. The goods were moved through a truck whose registration number was also correct. The LR was also filled in the e-way bill. Keeping the aforesaid in mind, we should look into the circular issued by the Government of India Central Board of Indirect Taxes and Customs dated 14 September 2018. The circular makes it clear that in case a consignment of goods is accompanied with an invoice or any other specified document, and also in an e-way bill, that proceedings under section 129 of CGST Act may not be ordinarily initiated, more particularly in the situation as highlighted in para 5 of this circular. In view of the aforesaid, the writ application succeeded and herewise allowed. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बेशक ये जो 6 पॉइंट दिए गए जिसमें कहा गया कि ये कमियां हो तो आप इसको माइनर पेनल्टी 500 रुपये की लगा करके ले करके छोड़ दिया जाए, उसी कैटेगरी में ये भी टेक्निकल त्रुटि आती है, टेक्निकल मिस्टेक आती है। क्या कि साहब आपने ट्रक को ओडीसी पे टिक कर रखा है। तो बेशक ये कहने का मकसद ये है कि ये 6 पॉइंट में नहीं है, लेकिन वैसे छोटी एक मिस्टेक है, एक ह्यूमन मिस्टेक है। इसको अगर इसके आधार पर फुल अमाउंट की वो पेनल्टी 129 की लिया जाना बिल्कुल इलीगल। अब दूसरा मैटर देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का ही है। इसमें टेक्नो स्टील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रेट पिटीशन नंबर 6118 ऑफ 2022। ये 30 मार्च 2022 का ये ऑर्डर है। अब इसके मामले क्या था, इसके फैक्ट्स क्या हैं? इसमें यह है कि माल फैक्ट्री के पते पर रीवा जाना था, फैक्ट्री है रीवा में, माल जाना था रीवा, लेकिन ई-वे बिल पर रजिस्टर्ड ऑफिस जबलपुर का एड्रेस लिख गया। एड्रेस जो था उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का लिख गया, जबकि माल जा रहा था रीवा और रीवा में उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में माल जा रहा था, तो एड्रेस गलत हो गया ई-वे बिल में। तो अब इस पर यह भी मामला बन गया कि साहब तो एड्रेस पूरा ही गलत है, तो इसलिए इसको सीजर हुआ। मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने होल्ड किया द मिस्टेक इन क्वेश्चन बीइंग बोनाफाइड। दिस कोर्ट इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी डायरेक्ट्स that the impugned orders are quashed. It is further directed that the respondents will be at liability to consider the case of the petitioner for imposition
of a minor penalty while treating the mistake in question to be a clerical mistake as per circular dated 14/9/2018 issued by Ministry of Finance, Government of India. Writ petition stands allowed. तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि फिर वही बात कही कि ये है छोटी सी गलती कि साहब वो गलती से रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसका एड्रेस लिख गया ना, उसी का ही एड्रेस है, कोई दूसरे का एड्रेस नहीं लिख गया, जाना था फैक्ट्री तो फैक्ट्री का एड्रेस लिखना था, तो ये गलती हो गई। तो क्योंकि डिटेन और सीजर क्यों हुआ? क्योंकि उस सर्कुलर के उसमें दायरे में से बाहर हो गया 6 पॉइंट के। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इसको सर्कुलर के दायरे के में रख करके ही देखा जाना चाहिए क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और ये मिस्टेक जो हुई है इसको हम उससे अलग नहीं देख सकते, इसके लिए माइनर पेनल्टी का ही प्रोविज़न लागू होगा। तीसरा जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसका है रॉबिन्स टनलिंग एंड टेंजलेस टेक्नोलॉजीज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रिट पिटिशन नंबर 12913 ऑफ 2020। इसमें क्या हुआ साहब? इसमें इसके फैक्ट्स ये थे कि माल बोरिंग मशीन कटर पार्ट्स का परिवहन यूएसए से कटनी एमपी के लिए किया जा रहा था। यूएसए से आ रहा था, एमपी कटनी में जा रहा था। मुंबई में क्लियरिंग एजेंट ने ई-वे बिल में बाई मिस्टेक अपना नाम लिख दिया। जो क्लियरिंग एजेंट था मुंबई का, उसने ई-वे बिल में बाई मिस्टेक अपना नाम एड्रेस भर दिया, तो ये तो सब गलती हो गई, डिटेन हो गया, सीजर हो गया, मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया। ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या होल्ड किया कि वी फाइंड दैट द रेस्पोंडेंट्स आर नॉट जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द अपील ऑफ द पिटिशनर ऑन द ग्राउंड दैट द मिस्टेक कमिटेड with generating the e-way bill was not a clerical error or a small mistake. Accordingly, the impugned orders passed by the respondents are hereby quashed. The respondents are directed to consider the case of the petitioner for imposition of a minor penalty, treating it to be a clerical mistake as per circular dated 14/9/2018 issued by Ministry of Finance, Government of India. तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर ये कहा कि साहब अगर एड्रेस गलत लिख दिया तो कोई अपराध नहीं है, ये गलतियां होना नेचुरल है। और इस ऑर्डर में उन्होंने फिर से कहा कि बेशक ये सर्कुलर के जो 6 पॉइंट्स हैं उससे अलग है, उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इसको उसी के दायरे में रख करके, उसी के अंडर में रख करके हमको देखना होगा और इसलिए इसको उस सर्कुलर के तहत माइनर पेनल्टी का लगाकर इसको रिलीज़ कर दिया जाए। चौथा मामला जो है ये है ऑनरेबल हाई कोर्ट केरल का। ये है संस्कृति मोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ ऑफिसर, रिट पिटीशन स्टेट टैक्स ऑफिसर, रिट पिटीशन नंबर 17223 ऑफ 2022। डेट ऑफ ऑर्डर है अभी पिछले महीने का 17 अगस्त 2022 का। इसमें ई-वे बिल एक दिन लेट हो गया और सभी पेपर्स उपस्थित थे। अब कहा गया कि साहब इसमें ई-वे बिल तो लेट हो गया, एक दिन पूरा लेट का मतलब वैलिडिटी ख़त्म, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तो साहब इसको डिटेन किया गया, सीजर किया गया, मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंच गया। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें जो होल्ड किया वो मैं बताता हूँ। ए रीडिंग ऑफ द एबव स्टेटली सर्कुलर रिवील्स दैट द पर्पस ऑफ इशूइंग सच ए सर्कुलर वाज to mitigate the hardships being caused to taxpayers for minor discrepancies which had no bearing on the liability to tax or on the nature of goods being transported. The circular is statutory in nature and is binding on the tax officers. Thus, minor discrepancies cannot be penalized contrary to the mode of the and procedure contemplated under the circular. However, the circular refers to only 6 instances of minor discrepancies. Strictly speaking, the present situation is not covered by the 6 instances mentioned in the circular. However, the analysis of the 6 instances reveals those discrepancies which have no bearing on tax liabilities and are caused on account of bona fide mistakes like typographical
errors or otherwise are regarded as minor discrepancies. In fact, the situation in the present case can be even brought under the broader umbrage of clause D of para 5 of this circular. तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि बेशक ये जो पॉइंट है कि ई वे बिल का टाइम एक दिन ख़त्म हो गया और बाकी कोई कमी नहीं है, तो ये और उस सर्कुलर के उसमें नहीं आता है, लेकिन ये एक स्मॉल एक माइनर मिस्टेक है और इसको उसी के आधार पर देखा जाना चाहिए। तो अब निष्कर्ष क्या निकला कि सर्कुलर जो दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने तो बहुत बारीक सा एक सर्कुलर बनाया कि सब 2 डिजिट होने चाहिए, अगर 3 है तब भी उससे कवर नहीं होता, 4 डिजिट होने चाहिए HSN कोड में, अगर उसमें भी गलती है तो 4 से 2 6 ही होना चाहिए। तो ये तो टेक्निकल सर्कुलर है, इसकी टेक्निकल इंटरप्रिटेशन ना करके अगर कोई इस तरह की गलती जो कि बोनाफाइड मिस्टेक है, जो कि डॉक्यूमेंट से ही प्रूव होती है कि हाँ ये मिस्टेक हो गई है, तो उसको सर्कुलर के दायरे के अंतर्गत मानते हुए 500 रुपये ईच के हिसाब से पेनल्टी वसूल करके उसको रिलीज़ किया जाना ही बेहतर होगा, ही लीगल होगा। उसको इस तरह से रिलीज़ किया जाना पूरी तरह से लीगल माना जाएगा और उसको अगर उसको फुल पेनल्टी के साथ में डिटेन किया जाता है तो ये इल्लीगल होगा। मित्रों, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट ये सारी समस्या का पूरा निदान कर रहे हैं। आप इसको सुन करके और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। नमस्कार।